प्रशांत किशोर जी मिसगाइडेड मिसाइल हैं। वो कब किधर चार बताए ना भाई, कि कभी कहे कि आंदोलन नहीं करेंगे, आज कहते हैं कि करेंगे। ले गए वहां पे जेपी गोलंबर पर पिटवा दिए लड़के को, सारा मीडिया चैनल से कह रहा है, सब में रिपोर्ट में। कहां चले गए प्रशांत जी, क्यों नहीं रहे? कल जो कृत्य प्रशांत जी के द्वारा किया गया है, ये इस जितनी निंदा की जाए कम है, और बिहार के युवा इसको माफ नहीं करेंगे। कल जानबूझकर प्रशांत जी ने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए छात्रों को 600 से 700 छात्र पर भी एफआईआर हो गया है। वो तो छात्र वो तो होगा ना। देखिए, शासन का तो काम है, जब तक ये छात्र ये रहेंगे इनके लिए केस लड़ेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। वो तो बोले कि बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? ये हाईजैक करने का प्रयास, ये हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम छात्रों से अपील करेंगे कि मत पढ़िए, चाहे वो प्रशांत जी हो, कोई किसी राजनीतिक दल के नेता। कल जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है वो बहुत ही कायरतापूर्ण कार्रवाई है, लेकिन जितनी दोषी पुलिस नहीं है, उससे 200 गुना ज्यादा दोषी प्रशांत जी हैं। जहां पे लाठीचार्ज हो रहा था वहां से 200 मीटर की भी दूरी नहीं थी जहां आप कह रहे हैं कि हम बैठे थे। तो जब हमको यह जानकारी हो जाएगी, जिस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हम आगे आए समर्थन देने के लिए, तो बचाने के लिए भी नहीं दौड़ कर आएंगे। तो बोले थे ना कि पहली लाठी हम ही खाएंगे। नहीं, जब वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं हम आपसे कंबल नहीं मांगने गए थे, इस तरह से हाथ उठा के, तब उनके साथ वाला कहा हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। ये क्या हो रहा था? दबंगई, छात्रों पे गुंडाई, छात्रों के साथ बर्बरता तो आप करने गए थे। ये कौन सा तरीका था छात्रों से बात करने का? और वहां पे जो आप करके आए, जो वहां पे बहस हो गई आपकी छात्रों से, क्यों? कि हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई धरना नहीं करेंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आंदोलन से विश्वसनीय नहीं होता। उससे सरकार बदली जा सकती है, सत्ता नहीं बदली जा सकती। ये सत्ता बदली जा सकती है, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं। हम व्यवस्था परिवर्तन में आ रहे। क्या विश्वास करेगा बिहार का युवा आप पे? कैसे विश्वास करे? बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 13 दिनों से गर्दनीबाग के धरनास्थल पे बैठे थे। उसके बाद प्रशांत किशोर आए और कहे कि चलिए अब गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे बैठते हैं और वहां पे छात्र संसद करते हैं। उसके बाद जो है कल देर रात में छात्र की पिटाई बेरहमी से बिहार पुलिस के द्वारा कर दी गई है। इन सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर बिहार पुलिस की लाठी चली है। देखिए, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कल रात में जिस वक्त प्रशांत जी वहां से छोड़कर चले गए थे, जब हमको यह जानकारी मिली, मुझे यह आभास हो चुका था कि अब छात्रों को पिटने से कोई नहीं बचाने वाला है, सबको छोड़ के चले गए। तो हम रात में लाइव आकर पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किए थे कि देखिए के बाल बच्चे हैं, अरे बेरोजगार हैं, आप वाटर कैनन जब चला दिया, वाटर कैनन, उसमें लाइव के समय ही हमको दिखा कि वाटर कैनन का प्रयोग होने लगा। तो हम ये किए थे रिक्वेस्ट, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह से हुआ। जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। ये उचित नहीं था। ये छात्रों के हित के लिए भी और राज्य के लिए भी उचित नहीं है। और जो कल जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है वो बहुत ही कायरतापूर्ण कार्रवाई है, लेकिन जितनी दोषी पुलिस नहीं है, उससे 200 गुना ज्यादा दोषी प्रशांत जी हैं। प्रशांत किशोर तो सभी बच्चे का अगुवाई थोड़ी कर रहे थे। वो तो कह रहे थे कि हम साथ हैं आपके, अगुवाई नहीं कर रहे थे। अब आपको एक बात बताते हैं। प्रशांत जी गांधी मैदान में आने का आह्वान करते हैं, ठीक है, चलिए वहां तक आप कर दिए। गांधी मैदान में जो इनका स्पीच है उस स्पीच को निकाल कर सुनिए। आप वहां छात्र संसद गए थे करने किस लिए? छात्रों के मामले का निपटारे के लिए। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डर के भाग गए हैं दिल्ली। नीतीश कुमार, हाँ, वो उनका स्पीच में सुनिए, मैं सुन रहा था, उसको लाइव हो रहा था। भाग गए हैं दिल्ली। अरे भाई, दिल्ली वो भाग गए हैं, आप इस तरह की बात किसी को उग्र करता है तो पहले तो उग्र कर दिए, उसके बाद वहां आश्वस्त किए हैं कि जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी तब तक हम आपके साथ हैं, खड़े रहेंगे। तो अभी भी बोल रहे हैं कि जब तक, सुनिए ना, उसके बाद बता रहे हैं। आ जाते हैं जेपी गोलंबर पे। अब यहां से खेल प्रारंभ होता है। जेपी गोलंबर से प्रशांत जी को अचानक कहीं से प्रपोजल मिलता है कि मुख्य सचिव से बात होगी। नेता तय कर लिए जाते हैं उनके पीसी के अनुसार। उनका पीसी भी हम देख रहे थे। तो मेरा भी कुछ यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब प्रशांत जी को देना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब नेता तय हो चुका था तो फिर यह भीड़ अनियंत्रित कैसे हुई? एक दूसरी बात,
अब वो अगर कहते हैं कि उपद्रवी थे, हम वहां से जब मुख्य सचिव से वार्ता की बात हो गई उसके बाद हम वहां से हट गए और गांधी मैदान में जाकर बैठ गए, और लगभग 45 मिनट तक जब आप गांधी मैदान में बैठे रहे और जब आपको यह सूचना मिली, वो बोले कि 10,000 छात्र थे जिसमें 1-2 हजार छात्र वहां बच गए, बाकी मेरे साथ आ गए। तो सबसे पहले एक वीडियो जारी कर दीजिए कि 8,000 छात्र आपके साथ वापस हो गए। वीडियो जारी, पहले वीडियो जारी कर दें कि 8,000 छात्र क्या वापस हो गए। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर वो जहां पे लाठीचार्ज हो रहा था वहां से 200 मीटर की भी दूरी नहीं थी जहां आप कह रहे हैं कि हम बैठे थे, तो जब हमको यह जानकारी हो जाएगी जिस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हम आगे आए समर्थन देने के लिए, तो बचाने के लिए भी नहीं दौड़ कर आएंगे। तो बोले थे ना कि पहली लाठी हम ही खाएंगे। नहीं, वही पूछ रहे हैं हम। हमारा सवाल है कि जब आप गांधी मैदान के अंदर बैठे हुए थे और बिस्कोमान के पास लाठीचार्ज हो रहा था और आपके कह रहे हैं कि 1-2 हजार ही छात्र वहां रह गए, तो 8,000 जो छात्र थे तो उसको लेकर हम आ जाएंगे ना तुरंत के तुरंत। क्यों नहीं आ जाएंगे? कहां चले गए थे? क्यों नहीं आए? चौथा प्रश्न है कि रात्रि में पीएमसीएच जाते हैं तो 8,000 छात्र कहां गए? छात्र अपने नहीं, छात्रों की मनोदशा। आप जब छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है तो छात्रों की मनोदशा आप समझ सकते हैं ना कि जो एक ही मुद्दे के लिए एकत्रित हुआ है, अगर उस पे साथियों पे लाठीचार्ज होगा तो कहीं रुक जाएगा। ठीक, उसके बाद आइए, ये गर्दनी भाग जाते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है कंबल को लेकर के। कितनी नीचता है। वो तो कह रहे भाड़े पर कंबल नहीं, भाड़े पे छात्र लाए थे ना। आप उनको कह रहे हैं, इनके साथ जो लोग हैं उस वीडियो में देखिए, जब वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं हम आपसे कंबल नहीं मांगने गए थे, इस तरह से हाथ उठा के, तब उनके साथ वाला कहता है हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। ये क्या हो रहा था? दबंगई, छात्रों पे गुंडाई, छात्रों के साथ बर्बरता तो आप करने गए थे। ये कौन सा तरीका था छात्रों से बात करने का? और वहां पे जो आप करके आए, जो वहां पे बहस हो गई आपकी छात्रों से, क्यों? तो पूर्ण इसका हकीकत जानिए। प्रशांत जी सारा, चूंकि इनकी जितनी बात होती है ना वो सब सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाली बात होती है, सिर्फ दिखावे वाली बात होती है, किसी में सच्चाई नहीं होती है। ये करने क्या गए, इनको लगा इनका कुछ दिन पहले से उनके एक नेता के नेतृत्व में मोटरसाइकिल यात्रा निकलने वाला था। अब वो ये तो चुनाव कहे ना कि कलाई जिसका पकड़ेंगे वो हारेगा नहीं। उपचुनाव में इनको समझ में आ गया, एमएलसी चुनाव में इनको समझ में आ गया, अब इनको समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है। इनका बात हर पल बदलता है। यही कहने वाले थे ना कि हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई धरना नहीं करेंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आंदोलन से विश्वसनीय नहीं होता। उससे सरकार बदली जा सकती है, सत्ता नहीं बदली जा सकती। ये सत्ता बदली जा सकती है, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं। हम व्यवस्था परिवर्तन में आ रहे। क्या विश्वास करेगा बिहार का युवा आप पे? कैसे विश्वास करे? अब जब इनको लगा कि भाई इसमें तो बहती गंगा में हाथ धोना है, हमको एकदम जो हमारा राजनीतिक विरासत ये बर्बाद होता चला जा रहा है, तो अब आज क्या कह रहे हैं, जब तक ये छात्र ये रहेंगे इनके लिए केस लड़ेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। वो तो बोले कि बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? ये हाईजैक करने का प्रयास, ये हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम छात्रों से अपील करेंगे कि मत पढ़िए, चाहे वो प्रशांत जी हो, कोई किसी राजनीतिक दल के नेता, हम भी आपके पास नहीं गए हैं, किसी को मत आने दीजिए। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, आपकी लड़ाई से बड़ा कोई लड़ाई नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि कोई भी आके साथ दे सकते हैं ना, वो मना साथ दे सकता है, लेकिन इस तरह के मिसगाइडेड मिसाइल से दूर रहिए। प्रशांत किशोर मिसगाइडेड, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी मिसगाइडेड मिसाइल हैं। वो कब किधर बताए ना भाई कि कभी कहे कि आंदोलन नहीं करेंगे, आज कहते हैं कि करेंगे। ले गए वहां पे जेपी गोलंबर पर पिटवा दिए लड़के को, सारा मीडिया चैनल से कह रहा है, सब में रिपोर्ट में। कहां चले गए प्रशांत जी? क्यों नहीं रहे? आप पूरी भीड़ को लेकर चलते तो उस वक्त कमर पे हाथ रख के हाफ टी शर्ट और ट्राउजर पहन के अपने पीआर टीम के साथ खड़े थे और बीच में एक सगुफा छोड़े या निकल लिए। तो बताइए ना, एक वीडियो जारी कर दीजिए कि आपके साथ 8,000 छात्र चला गया, तो मान लेंगे, हम मान लेंगे, सब लोग मान लेगा कि भाई वो छात्र नहीं। अब उसको उपद्रवी भी करार दे रहे हैं। अपने ही बात में वो बोले हैं कि हम उपद्रव करने नहीं आए हैं, हम ये कर, तो वहां उपद्रवी थे क्या? और आप इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो जब आपको लगा कि इसमें उपद्रवी है तो आप गांधी मैदान से बाहर ही नहीं निकलने देते ना।
तो ये पूरा का पूरा कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसके पूरी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर जी की है। कल जानबूझकर प्रशांत जी ने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए छात्रों को पिटवाया। 600 से 700 छात्र पर भी FIR हो गया है। वो तो छात्र वो तो होगा ना। देखिए, शासन का तो काम है एग्जाम, वो FIR कोई बहुत मायने नहीं रखता है। वो छात्र आंदोलन में या किसी आंदोलन में होता है। कल जो हुआ उस पर तो होना ही। सबके जिम्मेवार प्रशांत जी हैं। सबके जिम्मेवार प्रशांत जी हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ले जाकर लाठी खिलवाए हैं। सब पर मुकदमा भी करवा दिए। अरे आप कह रहे हैं कि हम इसका मुकदमा लड़ेंगे, उसका तो भविष्य आप खा जाइएगा। वो कन्विक्टेड हो जाएगा या दोषी करार दिया जाएगा, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी तो जीवन गई ना। आप तो अपना नेतागिरी कर लीजिएगा, वो क्या करेगा, उसका जीवन क्या होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल जो कृत्य प्रशांत जी के द्वारा किया गया है, ये इस जितनी निंदा की जाए कम है। और बिहार के युवा इसको माफ नहीं करेंगे। चलिए, तो बिहार के युवा जो है इसको माफ नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी के कारण ही सभी अभ्यर्थी जो है डंडा खाए। कल जिस तरह से गांधी मैदान में अभ्यर्थी जुटे थे, उसके बाद जो है जिस तरह से जीपीयू गोलंबर के पास ही बताया जा रहा है कि जेपी गोलंबर के पास पहुंचे थे और वहां पे लाठीचार्ज हो गया था, वाटर कैनन, सबकी जिम्मेदारी जो है बता रहे हैं प्रशांत किशोर। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।